तेल अवीव पर भीषण हमला हुआ है। अभी अभी तेल अवीव में एक साथ गिरी दर्जनों मिसाइल। तेल अवीव इजराइल का डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकाम। यह बहुत बड़ी खबर है। डे 7 कहूं तो मैं शायद गलत नहीं होगा। तेल अवीव में बड़े नुकसान की आशंका है। इजराइल का डिफेंस सिस्टम, इजराइल के पास मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम है। शुरुआत आयरन डोम से होती है और जिस तरीके से आसमान से मिसाइलें आ रही हैं, ऐसा लग रहा है ये कई मिसाइलें हाइपरसोनिक हैं। आप इस बात को समझिए। फर्स्ट ऑन टीवी 9 है ये इस वक्त की बड़ी खबर। तेल अवीव पर हमला हुआ है। इस सब के बीच में आपको बता दें, पश्चिम एशिया के इस महायुद्ध में अब दो बड़े धुरंधरों की एंट्री हो सकती है। एक रूस का सबसे ताकतवर नेता है, दूसरा उत्तर कोरिया का सबसे खतरनाक शासक है। दोनों की ईरान से मित्रता है। ईरान मुश्किल में है तो पुतिन और किम जोंग भी अब एक्शन में आ चुके हैं। रूस ने यह कहकर इजराइल, अमेरिका और पश्चिमी देशों की धड़कनें बढ़ा दी हैं कि रूस ऐसा माहौल बनाने के लिए सब कुछ करेगा जिससे ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का ऑपरेशन नामुमकिन हो जाए। रूस में बड़ा बयान वहां के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव की तरफ से आया। इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या रूस ईरान की मदद के लिए पश्चिम एशिया में अपनी नेवी उतार सकता है। वहीं किम जोंग ने इसी युद्ध के बीच नए परमाणु युद्धपोत से क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया है। इसे अमेरिका के लिए किम की बड़ी चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। पहले बात करते हैं रूस की और पुतिन के इरादों की। पुतिन ने भी यूरोप के लिए कुछ कहा है जिससे यूरोप की ग्लोबल फिक्र बढ़ सकती है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूरोप का ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला बयान दिया है और कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए शायद अब वक्त आ गया है कि यूरोपीय बाजारों को हो रही गैस सप्लाई को रोक दिया जाए। इतना कहने के बाद पुतिन ने कूटनीतिक चाल चली है। आगे कहा है कि यह फिलहाल उनका विचार है, अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। लेकिन पुतिन के प्लान को डिकोड करेंगे तो यूरोप मुश्किल में पड़ सकता है, क्योंकि एक तरफ होर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से यूरोप में गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। होर्मुज़ स्ट्रेट से 20% एलएनजी और कच्चे तेल का व्यापार होता है। युद्ध के कारण कतर ने इस हफ्ते एलएनजी की सप्लाई पूरी तरह से रोक दी है। कतर से यूरोपीय यूनियन को 6% गैस की जरूरतें पूरी होती हैं। दूसरे फ्रांस, स्पेन और बेल्जियम जैसे बड़े यूरोपीय देश रूस पर तमाम प्रतिबंधों के बावजूद आज भी बड़े पैमाने पर मॉस्को से एलएनजी का आयात कर रहे हैं। ऐसे में अगर रूस ने भी सप्लाई रोक दी तो यूरोप में हाहाकार मचेगा। वैसे भी पुतिन के इतना कहबर देने से ही यूरोपीय बाजारों में भूचाल आ गया है। वहां गैस की कीमतों में 50% से ज्यादा उछाल दर्ज किया गया है। इस कूटनीतिक दांवपेच के बीच भारत के लिए सदाबहार दोस्त रूस से एक अच्छी खबर है। जब दुनिया भर में तेल और गैस का संकट मंडरा रहा है, तब भारत को एक बड़े कच्चे तेल का शिपमेंट भेजने के लिए रूस तैयार हो गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस समय भारतीय समुद्री क्षेत्र के पास रूसी जहाजों पर लगभग 95 लाख बैरल रूसी कच्चा तेल मौजूद है और इससे कुछ ही हफ्तों में भारत पहुंचाया जा सकता है। ये भारत के लिए एक बड़ी राहत है। वैसे आज ही भारत सरकार के सूत्रों से हमारे सहयोगी पीयूष पांडे को जानकारी मिली है कि भारत के पास अगले 50 दिन तक का पेट्रोलियम और गैस है। कोई समस्या नहीं आने वाली है। सरकार 40 क्रूड सप्लायर और प्राकृतिक गैस आपूर्तिकर्ताओं के संपर्क में है। सामान्य नागरिक को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना होगा। अमेरिका ईरान जंग के चलते फर्टिलाइजर की आपूर्ति भी प्रभावित नहीं होगी। फर्टिलाइजर की वजह से भारत के किसानों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्रूड की कीमत बढ़ने से देश के अंदर ग्राहकों पर कोई असर नहीं होगा।